अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। यूँ तो हमारे मज़हब में यानी कि दीन इस्लाम में कोई भी दिन, कोई भी वक्त, कोई भी रात मनूस नहीं होती है, ना ही कोई आदमी मनूस होता है। यानी इस्लाम ये कहता है कि कोई भी चीज़ मनूस नहीं होती है। लेकिन आज मैंने एक वाक़या पढ़ा था, उस वाक़े के एतबार से एक दिन ऐसा है जो कि हकीकत में मनूस होता है। इंशाअल्लाह तबारक ताला पूरी बात करूंगा आपके सामने कि आखिर वो वक्त कौन सा है, या दिन वो कौन सा है, या वो कौन सी घड़ी है जिसको इस्लाम भी मनहूस मानता है, इस्लाम भी उसको मनहूस मानता है। वाक़या यूँ है कि नमाज की अहमियत नाम की किताब है, दूसरी और भी बड़ी बड़ी किताबों में आपको ये वाक़या मिल जाएगा, जाकर पढ़िएगा ज़रूर एक बार आप। वाक़या यूँ हुआ था कि एक शख्स था, उसने कसम खा ली थी। कसम क्या खाई थी? उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा जब तक कि कोई मनहूस दिन ना आ जाए। अगर मैं मनहूस दिन आने से पहले अगर मैं अपनी बीवी के पास चला गया तो मेरी बीवी मुझ पर हराम है, उसने ये कह दिया। ठीक है। अब इसके बाद में उसको बताया गया कि दीन इस्लाम में तो भाई कोई दिन मनहूस है ही नहीं, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि फिर कोई दिन मनहूस होता है? तुमने कैसे कि ये कसम खा ली तुमने? तो फिर वो गया उलमाए किराम की बारगाह में और उसने सवाल रखा उलमाए किराम की बारगाह में कि मैंने जो ये कसम खा ली है कि मैं अपनी बीवी के पास जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि कोई दिन मनहूस ना आ जाए। जाहिर सी बात है, मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो दीन है, दीन मनहूसियत को नहीं मानता है। वो किसी भी दिन को मनहूस नहीं मानता, वो किसी भी आदमी को मनहूस नहीं मानता है। तो फिर जब उलमाए किराम की बारगाह में ये सवाल रखा गया, तमाम के तमाम उलमाए किराम ने उस आदमी को ये कहा कि तेरी बीवी जो है वो निकाह से निकल गई है, अब उसके साथ रहना तेरा जायज़ नहीं है। अब वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो ये बात तो कह दी, लेकिन कोई मनहूस दिन तो आने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी शर्त यह थी कि मैं अपनी बीवी के पास उसी वक्त जाऊंगा कि जब कोई मनहूस दिन आएगा। अब मनहूस दिन तो कोई है ही नहीं। इसके बाद में उसे किसी ने बताया कि आपके शहर से बाहर एक बहुत बड़े आलिम रहते हैं, आप उनके पास जाकर अपना मसला रखिए। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने हज़ारों उलमाए किराम की बारगाह में इस सवाल को रखा, तो उन्होंने फतवा ये दिया है कि आपकी बीवी जो वो निकाह से निकल चुकी है, इसलिए कि कोई भी दिन मनहूस है ही नहीं। जब कोई दिन मनहूस आने वाला है ही नहीं, तो फिर इससे पहले अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो फिर तुम्हारी बीवी तो तुम पर वैसे ही हराम हो गई ना भी। फिर भी कहा कि जाइए आप। अब उन आलिम दीन का नाम क्या बताया, आप जाकर के नमाज की अहमियत है, फिर दूसरी और भी किताबें मैं हवाला साथ में चला दूंगा, आप जाकर पढ़िए, जाकर के ये वाक़या आपको मिलेगा। और गौर कीजिएगा कि हमने किन चीज़ों को मनहूस मान के रखा है, हालांकि वो चीज़ें दीन इस्लाम में मनहूस नहीं है। और जिन चीज़ों को, जो चीज़ हकीकत में मनहूस है, गौर कीजिएगा क्या हमने उसको मनहूस माना है कि नहीं माना है। गौर कीजिएगा इस बात पर। वो शख्स जो है शख्सियत के पास, उन आलिम दीन के पास गया जिनका नाम आता है अब्दुल अजीज देरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब्दुल अजीज देरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास वो शख्स गया। उसने अपनी पूरी जो है वो पीड़ा बताई, पूरी बात रखी, कहा कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, मैंने जो है कसम खा ली है, मैंने अपनी बीवी से वादा ले लिया है, मैंने सबके सामने ये बात कह दी है कि मैं अपनी बीवी के पास उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि कोई दिन मनहूस ना आ जाए। ठीक है। अगर मैं कोई मनहूस दिन के अलावा अगर मैं अपनी बीवी के पास चला गया तो फिर मेरी बीवी जो है मुझ पर हराम है। तो मैंने बहुत सारे उलमाए किराम की बारगाह में इस बात को रखा, तो उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम किसी भी जो है दिन को या किसी भी वक्त को, किसी भी रात को मनहूस नहीं मानता है, इसलिए तेरी बीवी जो है निकाह से निकल चुकी है। अब आपका इस पर क्या कहना है? इल्म कहते हैं इसको, आप गौर करें इस बात पर। उन्होंने कहा कि क्या तुमने आज की नमाज पढ़ी है सुबह की? उसने कहा कि हजरत नमाज मैं नहीं पढ़ता हूँ, नमाज मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो हजरत अब्दुल अजीज देरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जा तेरी बीवी तेरे लिए जायज़ है, क्योंकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, या जो शख्स जिस दिन नमाज नहीं पढ़ता है, वो दिन उसके लिए क्या होता है? मनहूस होता है। वो दिन क्या होता है? मनहूस होता है। अब हम खुद गौर करें, हमने किन किन चीज़ों को मनहूस मान के रखा है। अगर कोई शहर जा रहा हो, हम उससे अगर पीछे से अगर कोई बुला लेता तो हम ये समझते हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा। हम अगर किसी खास इंसान का अगर चेहरा देख लेते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इस मनहूस का चेहरा देख लिया है। हमने कितने दिन अपनी तरफ से मनहूस बना रखे हैं, हमने कितने जो है रातें, कितनी घड़ियां जो हमने मनहूस बना रखी है। जो औरत बेवा होती है उसका चेहरा अगर हम देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मनहूस है, और हम नमाज पढ़ते नहीं है। गौर इस बात पर कीजिएगा, बुजुर्ग फरमाते हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल अजीज देरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि जो शख्स जिस दिन की नमाज नहीं पढ़ता है, या जो शख्स जिस दिन नमाज नहीं पढ़ता ना, वो दिन उसके लिए मनहूस होता है। अब हम लोग, हमारा हर दिन, क्योंकि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं,
اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ہر دن منحوس سے یہ بات یاد رکھیں، نماز پڑھیے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو کہ قبر میں کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عبادت یہ نماز ہے، پڑھیے۔ اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیجیے، آپ کو حکم ہے، اگر کبھی کبھار آپ سے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو جب آپ کو یاد آئے اس نماز کو پڑھ لیا کریں، جس کو آپ قضا کہتے ہیں، لیکن نماز کو ہر حال میں پڑھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔